हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं थ्री मेन कंटेंट। फर्स्ट कंटेंट है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन, एंड सेकंड कंटेंट है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एंड थर्ड कंटेंट है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो तीनों कंटेंट को प्रॉपरली इस सेशन में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा है, लेकिन तुम लास्ट तक ज़रूर देखना, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न। तो हम देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है। वाटर के साथ जो रिएक्शन होने वाली है, एसिड एंड बेस इन वाटर, फिर ऐड टू वाटर एसिड एंड बेस dissociate into their respective ions and help in conducting electricity. Different between a base and alkalis. अगर ये एसिड के साथ इस तरीके से होता है तो अल्कली के साथ में अलग होगा। बेस undergoes neutralization reaction with acid. They are compressed to metal oxide, metal hydroxide, metal carbonate and metal bicarbonate. अगर देखो पहले एसिड डाला फिर बेस डालते हैं तो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और वो अपना मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है या मेटल कार्बोनेट बनाता है या बाइकार्बोनेट भी बनाता है। मोस्ट ऑफ देम इनसोल्युबल इन वाटर। अल्कलाइन देखो, aqueous solution of a base mainly metallic hydroxide. It dissolve in water and dissociate to give hydroxide minus ions. All alkalis are present but not base are alkalis. तो देखो यहाँ पे अल्कली जो होते हैं वो OX आयन प्रेजेंट करते हैं, तो ये भी जरूरी है। तो हाइड्रोनियम आयन देखो, हाइड्रोजन जो HCl से H अलग होता है और H2 के कांटेक्ट में आता है तो वो हाइड्रोनियम के आयन बनाता है। तो W वाटर के जो टू मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के H2O है, बराबर है, तो वो कॉम्बिनेट करेगा किसके साथ में, हाइड्रोजन के और मॉलिक्यूल के साथ में, और इसी तरीके से ये हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O। क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन। यह हाइड्रोनियम आयन बनेगा तभी जो HCl का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और ये वाटर सॉल्यूशन में ही होता है। हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन आयन accept a long pair of electron or oxygen atom of water molecules forming a coordinate covalent bond। तो ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और उस तरीके से तैयार होगा। तो हमको डायलूटेशन देखना है। डायलूटेशन प्रोसेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे बनता है। देखो डायलूटेशन जो है, the process of reducing the concentration of solution by adding more solvent। तो ये concentration of solution है more solvent का, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का ही यूज़ किया जाता है। और ये जब वाटर का यूज़ होता है उसमें एसिड डालो, बेस डालो, वहाँ पे हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? हीट। और ये बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहाँ पे हीट जनरेट होती है। टू डाइल्यूट एसिड एंड एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर एंड नॉट अदर वे राउंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखो जनरली जो क्राइटेरिया है इसका कि अगर किसी सॉल्यूशन में, यूजुअली वाटर सॉल्यूशन में हम लोगों को एसिड डालते हैं तो स्टीयरिंग करते रहना है, कभी एसिड में वाटर डालने की कोशिश नहीं करना। अगर गलती से भी एसिड में वाटर डालेंगे तो फ्लैश हो जाएगा, उस टाइम हमारा फेस भी जल सकता है, हाथ भी जल सकते हैं, एनी इंजुरीज हमको हो सकती है। तो कभी भी एसिड में वाटर डालने का नहीं। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वो देखेंगे।
When all molecule given amount of an acid or base dissociate completely in water to furnish their respective ion. जब पूरी तरह से वाटर सॉल्यूशन में कोई एसिड या कोई बेस डिसोसिएट हो जाता है तो उसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कंसंट्रेशन के साथ में अलग अलग होने लगते हैं। तो हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है, ऑक्साइड की कितनी क्वांटिटी है, तो पता चलता है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है। एसिड एंड हाइड्रोक्साइड एक्वायर्स फॉर्म बेस। वीक एसिड or base when only a few of the molecules of given amount of an acid or base dissociate in water furnish their respective ions. Hydrogen aqueous form acid and hydroxide aqueous form base. तो एसिड में हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे आयंस, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएंगे और उसकी क्वांटिटी कितनी है रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में, उससे एसिड वीक है कि स्ट्रांग है पता चल जाता है। तो देखो अभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ से मैं तुमको बताऊंगा कि अगर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज हायर पीएच देन स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये हाइड्रोजन अगर कम से कम प्रेजेंट रहेंगे तो वो एसिड क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग। और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज वेरी लो पीएच। अगर ज्यादा वहां पे है तो वो लो रहेगा। समझ में आ गया? देखो हाइड्रोजन कम प्रेजेंट है तो एसिड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाइड्रोजन ज्यादा है एसिड वीक रहेगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड लेस है मतलब कम हाइड्रोक्साइड है तो क्या हो जाएगा अपना, वीक बन जाएगा बेस। और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम तो यहाँ पे हाई बन जाएगा। यहाँ पे देखो उल्टा ज्यादा रहेगा तो हाई बनेगा, कम रहेगा तो वीक बनेगा। डाइल्यूट एसिड कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्वायस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो डाइल्यूट एसिड है इसमें कम से कम हाइड्रोजन के आयन प्रेजेंट रहते हैं और जो कंसंट्रेटेड जो बोलते हैं एसिड को इसमें ज्यादा रहते हैं। मतलब कि डाइल्यूट एसिड क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे और कंसंट्रेशन एसिड क्या होंगे, वीक होंगे। देखो डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, उससे डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड बेस। तो डाइल्यूट क्या होगा, तो यहाँ पे कंटेन लेस नंबर ऑफ बेस मॉलिक्यूल per unit volume has lower pH and containing more number of base molecules per unit volume has high pH। मतलब कि कंसेंट्रेशन का बेस हाई रहेगा। अभी देखना है अपने को यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या देखना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को देखते हुए हमको पता चलता है कि जो पीएच रेंज है मतलब कि जो सॉल्यूशन में एसिड की रेंज होंगी, बेस की रेंज होंगी, पीएच की स्केल है वो 0 to 14 इंडिकेट करती है। और वो इंडिकेशन जैसे क्वांटिटी में रहेगा प्रेजेंट वैसे एसिडिटी हो जाएगा, उसमें अल्कलिनिटी हो जाएगा सॉल्यूशन में। सबसे पता हमको बताओ कि जो वाटर रहता है वाटर, तो उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन रहता है पीएच 7। वाटर का है न्यूट्रल सॉल्यूशन और प्योर वाटर होना चाहिए। उसमें हाइड्रोजन के आयंस और हाइड्रोक्साइड के आयंस, हाइड्रोजन के 10 और हाइड्रोक्साइड के -7 पर लीटर में, तो ये पीएच प्योर वाटर 7 बन जाता है। इसकी पीएच रेंज 7 मतलब न्यूट्रल है, ये एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है, इसलिए न्यूट्रल हो जाता है। जब एसिड और बेस सेम क्वांटिटी में डालेंगे किसी सॉल्यूशन में तो न्यूट्रल बन जाता है वो। ठीक, देखो अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो एसिडिक और 7 से कम है तो बेसिक। समझ में? ये अपना नेचुरल इंडिकेटर्स है। देखो यहाँ पे अलग अलग पीएच स्केल दिए, 14 तक के डिफरेंस कलर यूज किए हैं। जैसे जैसे पीएच स्केल अपनी कम कम होती है वैसे वैसे एसिड स्ट्रांग होने लगता है।
समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये 1-2 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये मॉडरेटरी एसिड रहेगा 3-4, और ये वीक एसिड रहेगा 7 न्यूट्रल। इधर देखो वीक बेस, इधर मॉडरेटरी बेस, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो हमको अपने डेली लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है वो भी देखना है। ओके, तो एक्टिविटी 2.21 देखना हमको। व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो देखो एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या करता है अपने को देखना है। टू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, लेटेस्ट टेस्ट दिस। तो सिर्फ एसिड जो है अपना एक्वायस सॉल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस करता है क्या, इस एक्टिविटी से हम लोगों को देखना है। एक्टिविटी 2.9, टेक about 1 gram of solid NaCl in clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure। इस तरीके से apparatus को सेटअप करना है। 1 ग्राम ऑफ अपने को NaCl लेना है, क्या लेना है, AdNaCl सोडियम क्लोराइड। एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, और ONaCl के सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। क्या डालना है आपको को, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। What do you observe in there a gas coming out the delivery tube। तो देखो ये जो डिलीवरी ट्यूब है तो वहां से गैस प्रोड्यूस हो रहेगा, डेफिनेटली गैस वहां से प्रोड्यूस होगी। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। तो वहां पे जो जहां से गैस निकल रही वहां पे ड्राई वेट किया हुआ जो ब्लू लिटमस पेपर है वहां पे पकड़ना है। जैसे गैस वो डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकलेगी तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है क्या, वो हम लोगों को वहां पे देखना है। तो डेफिनेटली कलर चेंज करेगा तो समझ लेना कि वहां पे एसिडिक रिएक्शन हो रही है। ऑन द बेसिक ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू आर इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राई एचसीएल गैस एचसीएल सॉल्यूशन। ड्राई एचसीएल गैस में और एचसीएल सॉल्यूशन दोनों में अपने को चेक करना है। The experiment suggested that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water। तो जो हाइड्रोजन जो आयन है वाटर के प्रेजेंट में ही अपने को वहां से बाहर निकल रहे हैं। बाकी जहाँ पे वाटर नहीं रहेगा प्रेजेंट वहां से अपने हाइड्रोजन जो आयन से प्रोड्यूस नहीं। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर इस सॉल्यूशन में एक्वा सॉल्यूशन नहीं रहेगा ये तो हम लोग HCl से हाइड्रोजन प्लस आयन को अलग नहीं कर सकते, क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। इसके लिए वाटर एसेंशियल है। HCl प्लस H2O दिया हुआ HCl प्लस H2O विथ गिव्स H3O प्लस Cl। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, HCl का जो H है तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेला अलग नहीं होता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शो इन द हाइड्रोजन प्लस एक्वा। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H3O को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, मतलब कि वो हाइड्रोजन अकेला बाहर नहीं पड़ता, वाटर के साथ कंबाइन होकर वो H2O के साथ में ये हाइड्रोजन और ऐड होकर H3O बनाता है, मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H प्लस H2O H3O। देखो अभी देखो ये H जो अपना पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन तो वहाँ पे अलग हुआ था HCl से, वो H2O में कंबाइन हो गया और वहाँ पे H3O बना, मतलब हाइड्रोनियम आयन बना। We have seen that acid gives to H3O plus H plus aqueous in water। Let us see happen when base in dissolve in water। तो ये एसिड हो गया तो बेस के साथ क्या होता है देखना अपने को। NaOH with gives to H2O, तो Na अलग हो जाएगा एक्वास में, और OH जो नेगेटिव है ऑक्साइड वो एक्वास में साइड में निकल जाएगा। उसी तरीके से हम लोग KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, उसमें से भी हाइड्रोक्साइड अलग निकलेगा। MgOH मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ले सकते हैं, उसमें से ही मैग्नीशियम अलग निकलेगा, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव अलग निकलेगा। मतलब कि बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड in water, bases are soluble in water are called alkali। अगर जो बेस वाटर में soluble रहता है उसको अल्कलीज कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे जिस तरीके से एसिड अलग निकला था उससे बेस भी अलग निकल जाएगा। Now we have identified that acid generate hydrogen plus aqueous and all bases generate oxide, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो नेगेटिव है। ये देखो हाइड्रोजन प्लस कर रहे ये निगेटिव कर रहे हैं एक्वास में। यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो, तो उसकी जो न्यूट्राइजेशन रिएक्शन होगी वो अपने को नीचे दी हुई है।
एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ये पहले हम लोगों ने। अभी देखो अपना नेक्स्ट है हाउ स्ट्रॉन्ग और एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो उसका भी हमने देखा है, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो अपनी स्केल है 0 to 14, उसमें उसको बाइफरकेट किया है यूनिवर्सल इंडिकेटर में कि किस तरीके से हम उसको अलग अलग करेंगे। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicator show different color at different concentration of hydrogen ions in a solution. अलग अलग जो आयंस है सोल्यूशन के वो प्रेजेंट रहेंगे, तो कलर भी डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए दिया है। द स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन ए सोल्यूशन कॉल्ड टू पीएच स्केल हैज बीन डेवलप। पीएच स्केल को डेवलप किया हुआ है। स्टैंड फॉर फोटोजेंस इन जर्मनी। जर्मन में प्रोटोजोन बोला जाता है उसको, मीनिंग ऑफ पावर, मतलब कि हाइड्रोजन के आयन का कितना पावर है, हाइड्रोक्साइड का कितना पावर है प्रेजेंट है वहाँ पे, क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। देखो 0 वेरी एसिडिक एंड 14 वेरी अल्कलाइन। pH should be thrown simply as number which indicate acidic or basic nature solution higher by the hydronium ions concentration lower the pH value। जैसे हाइड्रोनियम बढ़ते जाएंगे वैल्यू लोअर होती जाएंगी। The neutral solution has a 7 value less than 7 pH scale represent the acidic solution and value increasing 7 represent the क्या होगा concentration of solution। okay, increase the strength alkali generally paper implicated with the universal indicator used on the measuring pH। तो यहाँ पे देखेंगे वो देखा है वैसे हम लोगों ने न्यूट्रल है, जैसे 0 की तरफ जाते हैं एसिडिक हो जाता है, जैसे जैसे 14 की तरफ जाता है बेसिक हो जाता है। और 13 14 स्ट्रॉन्ग बेस, 1 2 स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी यहाँ क्या होगा, कलर देखना अपने को, पीएच पेपर का वैल्यू देखना है, नेचुरल सॉफ्टवेयर देखनी है, तो हम वहीं पे करके देख सकते हैं। इसका एक्टिविटी के साथ देखो यहाँ पे पेपर दिया हुआ है, उस तरीके से कलर चेंजेस हमारे हो जाएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस। ये तो हम जान चुके हैं कि जितने हाइड्रोक्साइड रहेंगे, जितना हाइड्रोजन रहेगा, उसी से हमको उसको कंट्रोल कर पाएंगे, कंक्लूजन कर पाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड of the same concentration, say 1 molar, then this produce different amount of hydrogen ions. Acid that give rise to more hydrogen ions are said to be the strong acid, and acid that gives less hydrogen ions are called the weak acid। क्वेश्चन आता है what I mean by strong acid, what I mean by weak acid। नेक्स्ट है अपना importance of pH in everyday life और plant and animal pH sensitive। Our body work within the pH range 7 to 7.8। अपनी बॉडी 7 to 7.8 जो pH रेंज में काम करती है। Living organism can be survive only in narrow range of pH change। When pH is a rain water is less than 5.6, rain water की जो pH है 5.6 है, it is called to acid rain। When an acid rain flow into the river, it lower the pH of river water। The survival aquatic life in such river become difficult। अगर देखो नेचुरली वाटर 7 है तो 7 के नीचे जो उसकी रेंज होगी 5.6 तक आ गई तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। वो एसिड रेन ट्रैवल करते करते अगर किसी रिवर में चला गया, किसी समुद्र में चला गया, वहां पे डिपेंडेंट जो रहते हैं सर्वाइवल एनिमल, उस पे उसका इफेक्ट जरूर होने वाला है। यही अपना एक सेंसेशन दिया हुआ रहता है अपने को। सेकंड दिया हुआ है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। प्लांट रिक्वायर टू स्पेसिफिक पीएच फ्रॉम देयर हेल्दी ग्रोथ। एक स्पेसिफिक पीएच रेंज बनी हुई है प्लांट की, वही उसी में वो प्लांट आते हैं। हम बोलते हैं ना अपना मिट्टी का परीक्षण करना है, सॉइल का टेस्ट करना है, तो क्या टेस्ट करें, सॉइल में एसिड है या बेस है, वही टेस्ट करते हैं। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फ्रॉम हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल from various places and check its pH of manners described below in activity 2.12। Also can be note down the which plant are growing in the regions of this call to collect soil। और ये एक्टिविटी करके देखना है और अलग अलग फिल्ट्रेशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पेपर से देखना है अपने को, उसका पीएच वैल्यू चेक करना है और कौन से पीएच वैल्यू में कौन सा प्लांट अच्छा आता है वो अपने को वहाँ पे इंडेक्शन में लिखना भी है। पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग
तो note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps digest of food without harming of stomach. During injection, the stomach produces too much acid and is case of pain and irritations. To get rid this pain, people use the basic call to antacid. अगर ज़्यादा होगा अपने पेट में कुछ एसिड टेस्टर तैयार हो गया और डाइजेस्ट करते करते पेन हो रहा है तो हम लोग एंटासिड लेते हैं. One such remedy must have been suggested by you and the beginning of the chapter. चैप्टर के पहले हम लोग बताना कि रेमेडी सोल्यूशन हम लेते हैं जिसको इनो बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, वो हम लेते हैं ऑफन यूज ऑफ दिस पर्पज. तो क्या करता है वो, ज़्यादा एसिड हुआ तो वो बेस है ये सब तो उसके साथ में न्यूट्रलाइज करके हमको रिलीफ देता है. पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके. तो टूथ डिके जो स्टार्ट व्हेन द pH of mouth lower than 5.5 tooth enamel made up calcium hydroxide and crystalline form calcium phosphate is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water but is corded when the pH in mouth below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent is to clean mouth after eating food. Using toothpaste and we are generally basic cleaning of teeth can be neutralize the excess of acid prevent to the teeth decay. जो टीथ डिके है उसको प्रिवेंट करने के लिए खाना खाने के बाद एक बार और टीथ को अच्छे साफ करना बहुत जरूरी है. रात भर खाना वहाँ पड़ा रहेगा, ग्लूकोज तैयार हो जाता है वहाँ पे और गंदी स्मेल आने लगती है, मतलब एसिडिक फॉर्म में चला जाता है वो. नेक्स्ट है अपना सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू एनिमल वेलफेयर. हाउ यू एवर बीन स्टंग बाय द हनी बी. बी स्टिंग leaves an acid which cause pain and irritation. Use of the milk paste like the baking soda on the stung area can relieve stinging the nettle leaves. हमको अगर किसी एनिमल या प्लांट का केमिकल वारफेयर से बचना है तो ये हम यूज कर सकते हैं. सेल्फ डिपेंड करने के लिए हम उसका पीएच स्केल का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है एसिड नेचुरल, इसमें और देखना है अपने को. विनेगर एसिडिक एसिड, सोर मिल्क कर्ड, लैक्टिक एसिड रहता है उसमें, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, टर्मराइन में टर्टेरिक एसिड, एंड सिट में मिथेनोइक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथेनिक एसिड और भी बहुत सारे एप्पल में इसमें अलग अलग, लेमन में क्या समझो कि एसिड रहते हैं कर्ड्स में. तो ये भी हम लोगों को देखना है. ओके तो ये हम लोगों ने देखा है अभी पीएच स्केल का. सॉल्ट जो है हम लोग नेक्स्ट इसमें सॉल्ट को पढ़ेंगे.